बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने ही सख्त कदम उठा रहे हैं, जितना जन जन तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उतने ही हमारे देश की बेटियों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। युवाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनकी उम्र कब्र में पैर लटकाए जो रहते हैं, उनमें भी ऐसा जवानी का भूत चढ़ता है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दे जाते हैं कि जिनको देखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद दिल दहल जाता है। दोस्तों नमस्कार, हम आप लोगों के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आज आए हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही सुनने के बाद रूह कांप जाती है। ये घटना है नानपारा बहराइच क्षेत्र की। वहाँ पर 1 वर्ष की मासूम बच्ची थी और उस बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय यानी जिसका नाम था भोदू रहमान। भोदू रहमान एक मासूम बिटिया जिसको अभी गुड्डों से, गुड़ियों से, खिलौनों से, झूलों पर खेलने का समय था। ऐसे समय में उसके साथ भोदू रहमान ऐसी दरिंदगी करता है कि आज वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। इस घटना की जैसे ही गांव में चर्चा होती है, हर जगह थू-थू होती है, लेकिन वैसे प्रशासन की तमाम शिकायतें आती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के लोग बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 9 दिन के अंदर में ही वहाँ के जो सीओ राहुल पांडे हैं, 9 दिन के अंदर में ही चार्जशीट को जो है अदालत में पेश कर दिया। वह इसलिए कि इस मासूम बिटिया को न्याय मिल सके। ये घटना है 17 फरवरी को। 17 फरवरी की घटना घटती है और ऐसे में प्रशासन भी बहुत ही सख्त रवैये से पेश आता है, क्योंकि वो अपराधी इस घटना को अंजाम इस तरीके से देता है कि जो मासूम बिटिया थी 1 वर्ष की, उसको टॉफ़ी खिलाने के बहाने अपने घर में ले जाता है कि चलो बेटी मैं तुमको टॉफ़ी खिलाता हूँ। आप समझ सकते हैं कि आजकल लोगों की भावनाएं कितनी घिनौनी हो गई हैं कि उन बच्चों को टॉफ़ी का लालच देकर, खिलौनों का लालच देकर उनके साथ जो गुड़ियों और गुड्डों से खेलते हैं, उनके जिस्म को नोचा जाता है। जो बेचारी जान भी नहीं पाती है कि दुनिया क्या है, और उसको ऐसे नर्क में ढकेल दिया जाता है। टॉफ़ी के बहाने ले जाता है भोदू रहमान कमरे के अंदर और उसके मुंह को दबा करके, ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, मुंह को दबा करके उसके साथ वही करता है जो नहीं करना चाहिए। जब बच्ची बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है, खून से लथपथ हो जाती है, यानी कि आप उसको कह लीजिए कि अधमरा हो जाती है, ऐसे में उस बच्ची को बाहर रख करके वो वहाँ से फरार हो जाता है। अगल बगल के लोग जैसे ही उसके माँ बाप को सूचना देते हैं, वो लोग दौड़े आते हैं और उस बिटिया को, मासूम बिटिया को उस हालात में देख करके सबसे पहले तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस बिटिया को तुरंत ले जाते हैं अस्पताल। सबसे पहले इनको ले जाते हैं उनके माता पिता CHC हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ से वहाँ के डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रेफ़र कर देते हैं। फिर ये ले जाते हैं उपचार KGMU लखनऊ, वहाँ पर उपचार होता है। इसके बाद जब बिटिया को कुछ राहत मिलती है, कुछ यानी कि आज 10-12 दिन हो गए घटना को, उस बिटिया को घर पर लाते हैं और इधर पुलिस यानी कि सीओ राहुल पांडे की देखरेख में उस अपराधी को पकड़ते हैं और 9 दिन के अंदर में जो भी घटना होती है, जो भी सबूत मिलते हैं, जो भी उस बच्ची की हालात थी, जो भी कुछ था, उन सभी बातों को अदालत में ले जा कर के पेश करते हैं। वह इसलिए कि ताकि उस मासूम बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
और उनके मम्मी पापा का कहना है उस मासूम बिटिया का कि जो भोदू रहमान है उसको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक नई सीख मिले और किसी अन्य की बेटी के साथ ऐसी घटना ना घटे। ऐसी घटना किसी भी बेटी के साथ होगी, आप लोग समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप भाई बहन पर क्या बीतती होगी। हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ही 3000 बेटियां हर वर्ष दुष्कर्म का शिकार होती हैं। दुष्कर्म या बलात्कार, ये जो घटना होती है सुनने के बाद ही लोगों की शर्म से आंखें झुक जाती हैं। जो जवान बहन बेटियों के साथ किया जाता है वो तो एक हद तक समाज एक्सेप्ट कर लेता है, हजम कर लेता है कि हो सकता है कि दोनों की गलती हो, दोनों की मर्जी रही हो। लेकिन जब 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष की बेटियों के साथ इस तरीके की हैवानियत होती है, इस घटना को सुनने के बाद हर व्यक्ति का कलेजा जो है दहल जाता है। कैसे कोई अपनी बहन बेटियों को स्कूल भेजेगा, कैसे लोग जो है घर से बाहर कहीं जाएंगे छोड़ करके अपने बच्चों को। मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहता हूं कि तमाम घटनाएं घटती हैं तो लोग उस पर जातिवाद का मुद्दा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कार्य करने वाला भोदू रहमान है, लड़की हिंदू घर की है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अपराधी जो है, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, जो बेटी है जितनी ही प्यारी मुसलमान की बेटी उतनी ही प्यारी हिंदू की बेटी है। घटना किसी के भी साथ हो, उसमें हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब एक होकर के, यानी अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बता देना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर में एक घटना घटी थी। नैन्सी वर्मा जो कि जा रही थी दुपट्टे से, 3 मुसलमान के लड़के दुपट्टा उसका खींचते हैं, फिर बीच सड़क पर ही गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी घटनास्थल पर ही उसकी जान चली जाती है। और वहाँ आसपास में जो भी दुकानें थीं वहाँ पर सब मुसलमान भाई ही थे। नैन्सी वर्मा जो कि एक हिंदू की लड़की थी, तो वहाँ के मुसलमान भाइयों ने आंखों देखी हाल को बताया, यानी उन अपराधियों का नाम बताया। यानी जो अपराध करने वाले थे वो भी मुसलमान थे और जो बताने वाले थे, उन अपराधियों का नाम बताने वाले, पता बताने वाले मुसलमान भाई ही थे। तो हम लोगों ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की उनके घर पर गए तो ये बातें जान करके बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उन लोगों ने समझा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर अपराधी है तो अपराधी है, बहन बेटियां सबकी बराबर हैं। और हमारा निवेदन है कि हमारे जो भारत सरकार है, हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, कि कुछ इस तरीके का कानून बनाया जाए। क्योंकि कुछ भी हो, भारत का जो कानून है इसके प्रति लचीला और ढीला है। अगर अपराध और दोष सिद्ध हो जाता है ऐसे अपराधियों को, क्योंकि माँ बाप तो यही बददुआ देते हैं जैसी हमारी बेटी के साथ हुआ है वैसे ही उसके भी बहन बेटी के साथ हो। संभवतः दिल जलता है तो लोग कहते हैं, अगर उसकी बेटी के साथ इस तरीके की क्रिया किया जाए तो भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि गुनाहगार तो पिता है, बेटी और बहन क्या करती है। तो ऐसे अपराधियों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस तरीके सऊदी दुबई में बीच चौराहे पर अपराधियों को दंड दिया जाता है, बीच चौराहे पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। उससे लोगों में दहशत फैलती है और लोग ऐसे कदम को उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हमारी भी ऐसी दशा होगी। हमारा भी भारत सरकार से विनम्र निवेदन है, मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि इस तरीके के जो अपराधी हैं इनको गुप्त में, यानी आड़ में, कैद खाने में अगर उनको फांसी की सज़ा दी जाती है या जो भी सज़ा दी जाती है, इस तरीके की सज़ा को, प्रावधान को बदला जाए। इनको भी एक बीच चौराहे पर जहाँ भी घटना घटती है उनके माँ बाप को छूट दे दी जाए कि जो अपराधी है उनको ईंटों पत्थरों से इस तरीके की दुर्दशा की जाए कि वो घटना पूरी जनता देखे, और पूरी जनता देखे और मीडिया को भी दिखाने का अवसर दिया जाए, जिससे कि हर समाज के लोग देखें। और ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले अगर व्यक्ति शराब के नशे में भी है फिर भी उस सज़ा को ना भूले और उसके दिमाग में एक ठोकर लगे ऐसा कदम उठाने से पहले कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो बीच चौराहे पर हमको भी इसी तरीके से यानी कि ईंटों पत्थरों से या बेदर्द मौत हमको दी जाएगी। और ऐसे अपराधियों को एक दिन में ना मारा जाए बल्कि महीनों तक उस चौराहे पर ईंटों पत्थरों से धीरे धीरे मारा जाए, ताकि पूरी दुनिया जान सके हाँ फला चौराहे पर एक ऐसा व्यक्ति है, और मीडिया को भी अवसर दिया जाए। हमारा ये विचार कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।
अगर हमारा वीडियो या हमारा संदेश समाज हितैषी लगता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि बहन बेटियों को किसी के भरोसे ना छोड़ें, हमेशा उनको देख रेख में रखें। और स्कूल भेजते हैं तो गाड़ियों से भेजें और जहाँ तक हो सके उनका ध्यान रखें, क्योंकि अपराधी हर जगह जगह पर हैं। आपके घर के बगल में भी हो सकता है, आपका पास पड़ोसी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पास पड़ोसी पर भरोसा किया जा सके आज के ज़माने में। बहरहाल हर कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर एक घटना घटती है तो तमाम लोगों पर अंगुलियां उठती हैं। और तब तक हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी सचेत रहिए, सजग रहिए, खुशहाल रहिए और ऐसी घटनाओं को से बचने के लिए हमेशा होशियार रहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।